Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 5.2 of your chapter Arithmetic Progression. These chapters from your 10th Mathematics NCERT. देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म. अगर मिसिंग टर्म हो वो किसे फाइंड आउट किया जाता है, वर्ड हमने लेक्चर में लर्न किया था. फॉर्मूला हमने देखा था ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी. ये पूरा एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे बेस है, तो यही फॉर्मूला हमें कंटिन्यूसली रिपीटली यूज़ करना है. ओनली क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा. देखिए ये भी क्वेश्चन उसी पे ही बेस है. कौन सा फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए ए दिया है, डी दिया है, एन हमारे पास है, हमें ए एन फाइंड आउट करना है. सो वी फाइंड आउट द ए एन. तो यहाँ पर हम एन क्या दिया है, 8 दिया है, मतलब ए 8 हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमें मिला 28. तो फर्स्ट वन आपको मिला. देन उसके बाद सेकेंड में देखिए वी हैव ए एन हमारे पास है, ए एन हमारे पास 0 है, तो वी नीड टू बी फाइंड आउट द डिफरेंस. तो डिफरेंस यहाँ पर 2 आता है. ओनली जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. ओनली फॉर्मूला में वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है. ओके, तो ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे ही बेस है. सो ये भी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, जस्ट ओनली ऑन द बेस ऑन फॉर्मूला. तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे. तो स्टूडेंट्स थर्ड वन देखिए, यहाँ पर ए हमें निकालना है, डी एंड एन एंड ए एन हमारे पास है, तो हम ए आसानी से निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, देख नेक्स्ट वन फोर्थ एंड फिफ्थ आप करोगे ना. चलो जल्दी से वीडियो पॉज करिए एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ट्राई करिए. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ एन हमें निकालना था. एन यहाँ पर 10 आता है और यहाँ पर फिफ्थ में ए एन हमें निकालना है, तो वो आता है 3.5. ओके, तो जस्ट क्या करना है, वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ये फॉर्मूला ध्यान में रख के वही यूज़ करना है. यहाँ पर भी देखिए, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. यहाँ पर भी हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है. 13 टर्म ऑफ ए पी 1074 डैश डैश इज. अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 है, 7 है, 4 है, यहाँ पर नीचे 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 जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो हरगिज़ ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी. तो इनमें से कोई तो एक हमारा आंसर होगा. तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर -3 का है, बिकॉज 7 माइनस 10 इज इक्वल टू वी गेट -3. ए इज इक्वल टू 10 है, एन हमें निकालना है 30, तो एन इज इक्वल टू 30. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी निकालना है. ए यहाँ पर 30 प्लस एन माइनस वन, एन क्या होगा यहाँ पर 30 मतलब 29 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई विद डिफरेंस -3. तो 30 माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 9 3 ज़ार 27, तो 7 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 ज़ार 6 एंड 2 7 और 8 यहाँ पर आ गया 87. तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर करते हैं तो आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 30 नहीं, सॉरी यहाँ पर ए यहाँ पर 10 है. ओके, सो ए यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस 87 वी गेट -77. सो वी गेट द आंसर ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो इसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे हम स्टेप वाइज इसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वन, तो 10 7 ए हमारे पास है, डी वी हैव 30, यहाँ पर एन आता है 30, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो इससे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. सेकेंड वन, 11th टर्म ऑफ ए पी -3 -1/2 2 एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो हरगिज़ नहीं हो सकता. 28 या तो 22 आ जाएगा, तो वी गेट आंसर यहाँ पर 22 आफ्टर सॉल्विंग. तो ए एन इज इक्वल टू ए nth टर्म इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी एंड वी गेट द आंसर 22. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स. अभी मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है. देखिए कितने आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. यहाँ पर 2 है हमारे पास, 26 है, ए हमारे पास है, ए एन हमारे पास है, तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या, येस. तो देखिए ए इज इक्वल टू 2, T3 इज इक्वल टू 26, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी. सो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D, तो D इज इक्वल टू 12, तो T2 आ जाता है 14, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म में मिला 14. ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड में देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म निकालनी है यहाँ पर, तो 13 एंड 3 दिया है, तो T2 हमारे पास 13 है, T4 यहाँ पर 3 है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस वन डी. T4 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ए प्लस 4 माइनस वन डी.
तो a प्लस यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है d यहाँ पर -5. सो T3 इज इक्वल टू वी गेट 8. ओके, एंड यहाँ पर T2 क्या आ जाएगा? सो स्टूडेंट्स T2 यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पर. तो फर्स्ट वैल्यू क्या आती है? 18 आती है, एंड T2 हमारे पास ऑलरेडी 13 है. सो T3 यहाँ पर 8 है एंड T4 यहाँ पर 3 है. ओके, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. ओके, एंड द थर्ड वन 5 डैश 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 9.5. तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स T4 यहाँ पर a प्लस 4 माइनस 1 d. सो डिफरेंस हमें पता नहीं है. n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d यहाँ पर है. सो 19/2 5 प्लस 3d इज इक्वल टू d यहाँ पर 3/2 आ गया. सो T3 इज इक्वल टू T4 माइनस d, तो वी गेट 8. T2 इज इक्वल टू आ जाता है 6.5. तो स्टूडेंट 6.5 एंड 8 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया. देन द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है. -4 एंड 6 यहाँ पर देखिए T1 हमारे पास है, इसे A1 भी आप कह सकते हो. 2 3 4 5 6 एंड T7 हमारे पास 6 है. तो हियर a इज इक्वल टू -4, T6 इज इक्वल टू 6. तो क्या हम यहाँ पर d निकाल सकते हैं क्या? यस. तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर इंसर्ट किया, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2 मिला. तो T2 यहाँ पर आ गया -2, T3 आ गया 0, T4 आ गया 2 एंड T5 आ गया 4. सो -2 0 2 4 यहाँ पर हमारा आंसर हुआ. द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमें निकालना है, a हमें निकालना है. तो T2 हमारे पास 32 है, T6 हमारे पास -22 है. सो ऑन दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनते हैं, कौन से लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बनते हैं. सो 2 वेरिएबल वाले आप इसे सॉल्व करते हैं बाय, ऑलरेडी आपने ये लर्न किया था इन द सेकेंड या तो थर्ड लेक्चर में. तो आप वहाँ से आपको वो कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ पर. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट d इज इक्वल टू -15. सो स्टूडेंट्स पुटिंग d इज इक्वल टू -15 इन द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट a इज इक्वल टू यहाँ पर 53. तो a की वैल्यू 53 मिली, तो T3 आसानी से निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर आता है 23, T4 आता है यहाँ पर 8 एंड T5 आता है -7. सो 53 23 8 एंड -7 हमारा आंसर हुआ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ नंबर, विच टर्म ऑफ AP 38 13 18 डैश 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 इज 78. तो यहाँ पर 78 कौन से टर्म है हमें निकालना है. तो AN हमारे पास है 78, A हमारे पास 3 है, N यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है. डिफरेंस यहाँ पर 8 - 3 5 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो ये क्वेश्चन. चलो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और निकालिए जल्दी से. मैंने आपको सभी गिवन डेटा दिया है, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और निकालिए आंसर. तो इसका आंसर देखिए आता है 78, जो है 16 नंबर का टर्म है. ओके, तो n इज इक्वल टू वी गेट 16. आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा. तो इस तरीके से सभी न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs. तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. यहाँ पर a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. डिफरेंस यहाँ पर 13 - 7 क्या आता है? 3 एंड 3 6 आता है. एंड हमें और क्या चाहिए? an यहाँ पर दिया है 205. तो 205 an है, तो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a इन प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d यूज़ करिए और निकालिए आंसर जल्दी से. देन सेकेंड वन में भी a इज इक्वल टू 18 है. डिफरेंस इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हो सकता है? 15.5 माइनस 18. इसे कैलकुलेट करिए. क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15 2 30, 30 प्लस 1 31. तो आप इसे कैलकुलेट करते तो आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चल जाएगा. तो स्टूडेंट्स इन सभी के जो आंसर देखिए, तो फर्स्ट का आंसर 34 आता है, 34th टर्म है. एंड सेकेंड वन देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो आता है कितना आता है? -5/2 का. ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद 15 2 30 प्लस 1 31/2 प्लस यहाँ पर -18 किया तो -5/2 आता है. ओके, सो लास्ट टर्म यहाँ पर -47 है, हमारे पास a है, लास्ट टर्म है. तो क्या आप यहाँ पर n की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, आराम से निकाल सकते हैं. तो n इज इक्वल टू आता है 27. एंड द नेक्स्ट वन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP. इसका मतलब हमें क्या करना है? an इज इक्वल टू -150 डालना है और n इज इक्वल टू यहाँ पर एक नेचुरल नंबर आता है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है. अगर नहीं आता तो ये टर्म नहीं है. ठीक है, बिकॉज जो नंबर है सीरीज का वो होल नंबर में होगा, नेचुरल नंबर में होगा. सो दैट्स वाई an इज इक्वल टू आपको डालना है ये वैल्यू. सो n इज इक्वल टू आता है 164/3, जो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है. इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू थोड़ी ना नंबर होता है. सो इट्स नॉट अ इंटीग्रल नंबर, इट्स नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर. सो दैट्स वाई
hence minus 150 is not term of AP. Okay, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. देखिए अभी 31st टर्म में मैं फाइंड आउट करना है, 11th टर्म दिया है मतलब A11 हमारे पास है 38, n की वैल्यू यहाँ पर है 11, तो आप इससे A एंड D का एक इक्वेशन बना सकते हो। सिमिलरली 16 टर्म मतलब A16 यहाँ पर है आपके पास 73, n यहाँ पर 16 है, तो इससे भी आपको a एंड d के रिलेशन में एक इक्वेशन मिलेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों को इक्वेट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d की वैल्यू निकालने के बाद 31st टर्म आप निकाल सकते हो बाय an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी से। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से इसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आई थिंक आपने किया होगा, आपका आंसर सही आया होगा। आपका आंसर 178 आया क्या? यस। नहीं आया तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन हमारा बनता है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट को सेकेंड से, तो a निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी गेट d इज इक्वल टू 7। डिफरेंस तो 7 आ गया ना आपका, यस। तो सब्स्टिट्यूट करिए 7 को इस किसी भी एक इक्वेशन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालने के बाद क्या करना है, a n इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है उसमें डाल के वैल्यू आप यहाँ पर 31st टर्म निकालिए। ओके, चलो नेक्स्ट वन यहाँ पर, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ which थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। सो स्टूडेंट्स हियर देखिए A50 इज इक्वल टू 106 है, A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1D, तो A50 टर्म AP कंसिडर 50 टर्म्स, तो A50 आपके पास है 106, लास्ट टर्म यहाँ पर दिया है, थर्ड टर्म आपके पास है, आपको 29th टर्म निकालनी है। तो आप आसानी से ये भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमें मिल रहा है, दो इक्वेशन, इसे सॉल्व करिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A, डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आप आंसर निकालिए, आपका 64 आएगा। देखिए सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं, आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा है, बट आपको कॉपी नहीं करना है ऐसे के वैसा, बिकॉज स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। देखिए देर आर मेनी ऑफ द क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, वो आपको खुद से ट्राई करनी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9th, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अभी इनमें से कौन सा टर्म यहाँ पर 0 है हमें बताना है, मतलब AN इज इक्वल टू 0 है, A3 हमारे पास है 4, A9 यहाँ पर है -8। आप इन दोनों इक्वेशन से, यहाँ पर इक्वेशन आपको मिल जाएंगे दो, इनमें से आप A एंड D के वैल्यू निकालिए। AN इज इक्वल टू 0 आपके पास है, तो N इज इक्वल टू आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आप जल्दी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखिए आपके सामने है, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। ओके, नेक्स्ट वन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो ये स्टूडेंट्स देखिए A17 एंड A10 इज इक्वल टू 7, तो आप इनके A17 एंड A10 का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए फॉर्मूला में, बाकी कुछ नहीं करना है, तो वी गेट द डिफरेंस 1। यस, which term of the AP will be 132 more than is 54th term। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर A इज इक्वल टू 3 है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस यहाँ पर 12 आएगा, तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या देखिए 12N माइनस 9 बनता है। सो T 54th टर्म यहाँ पर 639 आती है, तो A प्लस 53D, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 132 प्लस T 54, सो वी गेट यहाँ पर N इज इक्वल टू 65। ओके, सो 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP का डिफरेंस कॉमन सेम डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स? ओके, सो स्टूडेंट्स हियर देखिए, लेट A एंड स्मॉल a एंड A कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू APs एंड D द कॉमन डिफरेंस, तो A 100 एंड A कैपिटल A 100 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ पर दिया है। सो आप इनमें से आसानी से आंसर निकाल सकते हो। देखिए फॉर्मूला वही यूज़ करना है, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D, यहाँ पर 100 है, तो 100 माइनस 1 99 आ गया, तो 99D दोनों भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो A माइनस कैपिटल इज इक्वल टू 100 आ गया। देन उसके बाद इसमें डालिए वैल्यू,
तो अगेन यू गेट ए कैपिटल ए स्मॉल ए इनका डिफरेंस 100. ओके, सो ए 1000 माइनस ए 1000 इज इक्वल टू 100 आता है. ठीक है, सो डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल गया. देन हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. अभी कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन से आपको पता होना चाहिए, लास्ट डिजिट नंबर कौन से आपको पता होना चाहिए, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट. तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट नंबर होता है 105, लास्ट नंबर है 994. सो यहाँ पर ए एन हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है, तो आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है कि 994 कौन से कितने नंबर का है. ओके, तो आप आसानी से फॉर्मूला में वैल्यू डाल के निकल सकते हो. तो वी गेट 128 3 डिजिट नंबर. ओके, सो हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. यहाँ पर ए 10 है, ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू 250. डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 है, मतलब डिफरेंस यहाँ पर 4 आ जाएगा. देन स्टूडेंट्स आपको एन की वैल्यू निकालनी है. जल्दी से फॉर्मूला में वैल्यू डालिए सभी और निकालिए आंसर. तो आपका आंसर देखिए क्या आता है यहाँ पर, वी गेट द आंसर 60. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP 63 65 67 डैश 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 एंड 3 10 17 डैश 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 इक्वल. सो स्टूडेंट्स 63 65 67 डैश डैश फर्स्ट वन, 3 10 17. तो यहाँ पर फ्रॉम द AP वी हैव फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 63, D इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर Tn इज इक्वल टू क्या आता है 2n प्लस 61. फ्रॉम AP2 वी हैव फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस यहाँ पर 7 है, तो 7n माइनस 4 आता है. तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यहाँ पर एन टर्म्स यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, वैल्यू ऑफ एन एंड आर द एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इक्वल दिया है. सो दैट्स वाई दोनों को इक्वेट करिए एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एन इज 13. ओके, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एन इज 13. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. So students, given A3 is equal to 16 है. यस आपको देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है. डिटरमाइन आपको क्या कहा है, AP हुज थर्ड टर्म इज 16, A3 इज इक्वल टू 16 है. देन सेवेंथ टर्म A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 है. ओके, सो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 आता है. तो आप इससे D की वैल्यू निकाल सकते हो. D इज इक्वल टू 6 आता है. तो अगेन उसे सिंस A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर वैल्यू डाल के आप A की वैल्यू 4 मिल जाएगी. सो A1 इज इक्वल टू 4, A2 is equal to 10, A3 is equal to 16, A4 is equal to 22. Thus the required AP is 4, 10, 16 and 22. Find the 20th term from the last term of AP 3, 8, 13, 253. देखिए आप इसमें से कितना आसान क्वेश्चन है. 3, 8, 13 है फर्स्ट टर्म आपके पास. अभी उन्होंने क्या कहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. ओके, तो 253 से लास्ट टर्म 20th टर्म हमें निकालनी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 3 और 8 में से डिफरेंस 5 का है. अगेन यहाँ पर 5 का है, तो आप यहाँ पर इसके पहले वाला नंबर्स निकाल सकते हैं. तो 253 से 20 टर्म आप डायरेक्टली उससे भी निकाल सकते हो, जैसे हमने लेक्चर में भी देखा था. ठीक है, तो ऑन रिवर्सिंग द गिवन AP द न्यू AP विल बी दिस लाइक. ओके, सो A इज इक्वल टू 253, D डिफरेंस यहाँ पर -5 आएगा. अभी यहाँ पर +5 था, बट जब हम रिवर्स लेते तो -5 आता है. सो T20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई विथ -5 वी गेट 158. सो हेंस द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158. ओके, समझ में आ गया आपको? आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो 18 नंबर देखिए, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स. और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44. Find the first 3 terms of the AP. स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन है. देखिए सम ऑफ 4th टर्म दिया है, 8th टर्म दिया है. तो आप ज़रा वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए. आपको आएगा. आसान है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं. स्टूडेंट्स A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है. जस्ट A6 एंड A10 का फॉर्मूला यहाँ पर डाल दीजिए. A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D. इनमें से आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. इसे सॉल्व करिए. यहाँ पर 2A दिख रहा है, यहाँ पर 2A, इसे एलिमिनेट करिए बाय एलिमिनेशन मेथड से. तो वी गेट A इज इक्वल टू -13. डिफरेंस यहाँ पर आता है 5 का. तो A1 यहाँ पर -13, A2 यहाँ पर -8, A3 यहाँ पर -3. तो थर्ड टर्म यहाँ पर आ गए.
Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received increment 200 each year. In which year did income reach 7,000? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए एन यहाँ पर 7,000 है, ए यहाँ पर 5,000 है, डिफरेंस यहाँ पर 200 का है, एन हमें निकालना है। जल्दी से वैल्यू डालिए फॉर्मूला में, एन निकालिए आंसर कैलकुलेट करके। सो देखिए स्टूडेंट्स, ईयर 1996 यहाँ पर 5,200, 5,400 एंड सो ऑन, तो वी गेट यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू 7,000, तो एन की वैल्यू आती है 11। जस्ट यहाँ से आगे का आपको करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके तो ये गिवन डेटा है, बाकी कुछ नहीं। ओके सो हेंस उन्होंने देखिए स्टूडेंट्स T11 इज इक्वल टू 2005 आता है। सो हेंस द ईयर 2005 हिज सैलरी वॉज 7,000 रुपीज़। ओके उसकी सैलरी कितनी है? 7,000 रुपीज़। देन रामकली सेव 5 रुपीज़ in the first week of a year and then increase her weekly saving by 1.75। तो डिफरेंस आपके पास है, फर्स्ट ए आपके पास है, nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो फाइंड एन फाइंड आउट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है ना रे। ए इज इक्वल टू 5 है, डी इज इक्वल टू 1.75 है, ए एन इज इक्वल टू 20.75। तो एन की वैल्यू आती है 10। कैलकुलेट करिए जल्दी से। अभी कैलकुलेशन थोड़ी ना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। जब तक आप खुद से कैलकुलेशन नहीं करते वो समझ में नहीं आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपको ये थोड़ी ना कैलकुलेशन रिपीट होने वाला है, हर टाइम में आपको डिफरेंट कैलकुलेशन आते हैं। तो बेसिक तो ऑलरेडी आपके पास है, जो आपने प्रीवियसली स्टैंडर्ड में लर्न किया है वही तो आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो हेंस द 10th वीक रामकली सेविंग भी 20.75। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।